3 किलोवाट की जनरेशन है और 2 किलोवाट का इस वक्त अभी लोड चल रहा है। 25 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज भी हो रही है और घर में लोड जो है इस वक्त अभी एक एसी है और एक फ्रिज है, एक डीप फ्रीज़र है और बाकी जो नॉर्मल पंखे होते हैं वो चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं ज़्यूनिक कंपनी का PV 6500 जो कि डायमंड सीरीज़ का है। 4.5 किलोवाट की रेटिंग में आता है। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद देखते हैं जनाब। सबसे पहले इसमें निकलता है एक वारंटी कार्ड और सिर्फ एक वारंटी कार्ड ही निकलता है और कुछ भी नहीं निकलता। और जनाब इसमें साथ में इन्होंने इन्वर्टर दिया है और लुक वाइज बहुत प्यारा है, मिरर वाला लुक है इसका। लेकिन एक अफ़सोस की बात है कि इन्होंने कोई कम्युनिकेशन केबल नहीं दी है, कि कोई इसमें कैटलॉग नहीं दी है, कोई बैटरी वायर नहीं है। तो कम से कम मेरा ख़्याल है कि एक कैटलॉग तो होनी चाहिए थी। और बाकी इसकी पेमेंट की अगर पैसों की बात की जाए कि कितने का है, तो ये मैं आपको बता दूं। ये मैंने एक हफ़्ते पहले लिया था सदर की मार्केट से, कराची से। तो ये मुझे पड़ा था 1,65,000 रुपये का। आपको पता ही होगा कि 2023 की ये रिलीज़ है और ये बड़ी मुश्किल से कराची में मुझे मिला है 1,65,000 में, जबकि कंपनी की कीमत इसकी जो है 1,52,000 है। 6 महीने तकरीबन पहले मैंने इसको एक जगह और भी लगाया था, तो उस वक्त मुझे मिला था ये 1,56,000 रुपये का। अब ये 1,65 का मुझे इसलिए मिला है कि ये ब्लैक में मिला है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिला है। एक आध पीस ही किसी के पास रखा हो तो रखा हो, क्या नहीं सकते। तो बहरहाल इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनाब BMS का ऑप्शन आता है, वाईफाई का ऑप्शन आता है और बैटरी कनेक्शन है, ग्रिड का ऑप्शन है, लाइन 1 है, लाइन 2 है। ऑप्शन सारे तकरीबन सेम ही आते हैं। और इसमें भी इन्होंने, हालांकि इतना छोटा इन्वर्टर है लेकिन इसमें इन्होंने स्मार्ट लोड का ऑप्शन दिया है, हैवी लोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये बड़ी बात है। और लुक वाइज भी बहुत प्यारा है। परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। एक जगह लगा चुका हूँ, मैंने इसको लगा के चेक किया था, इसकी परफॉर्मेंस रिज़ल्ट बहुत अच्छा था इसका। और बाकी इंस्टॉल करते हैं तो दिखाते हैं आपको। जी जनाब, यहाँ हमने अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले तो हम अपना पैनल बॉक्स फ़िक्स करेंगे। पैनल बॉक्स में जो हम चीज़ें लगाएंगे, एक लगा रहे हैं वोल्टेज कंट्रोलर और 2 लगाएंगे हम 63 एम्पियर की DP, एक लगाएंगे 32 एम्पियर की DP PV के लिए, DC की। ठीक है, सिलेक्टर भी हम लगाएंगे लेकिन सिलेक्टर हम नीचे फ्लोर पे लगा रहे हैं ताकि क्लाइंट को ऊपर ना आना पड़े किसी भी वजह से। लोड को मूव कराना हो या लोड को बाईपास करना हो तो क्लाइंट अपने ही फ्लोर से लोड को बाईपास करवा सकते हैं। तो बहरहाल, और इसके अलावा देखें, हमने इस सिस्टम को भी हमने एक प्लाई पे फिट किया है ताकि हीटअप का कोई प्रॉब्लम ना आए। 02 का एरर बहुत कॉमन है, गर्मियों में बहुत सारे इन्वर्टर्स में प्रॉब्लम आता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने इसको फिर से प्लाई पे फिट किया है इस सिस्टम को। और हम इसके साथ एक फ़ैन भी लगाएंगे, पेडिसल फ़ैन, जो कि 12 इंच का होगा। तो बाकी अब इंस्टॉलेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे कि किस तरह से हमने ये सारा काम कंप्लीट किया है। कनेक्शन इसके तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका जो बैटरी का ब्रेकर है वो हमने थोड़ा सा नीचे करके, डाउन करके लगाया है, क्योंकि हमारे पैनल में जगह नहीं थी। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि बैटरी का ब्रेकर अलग से ही लगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाकी वायर हमने इसमें 6 mm का यूज़ किया है PV के लिए। और अभी तकरीबन हमारी 6 पैनल्स लगे हैं इसमें, जिनको N टाइप के बाईफैशियल के, और वो भी आपको दिखाते हैं कि कौन से पैनल हमने इस्तेमाल किए थे। और 6 mm का वायर हमने PV के लिए इस्तेमाल किया है, 736 का वायर हमने इसमें लाइन के लिए इस्तेमाल किया है। ये हमारा ब्रेकर लग चुका है। एक इसका हल्का सा लुक आपको दिखाते हैं। तकरीबन चीज़ें फाइनल हैं, बस कनेक्शन करना बाकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने 40 बाई 40 की चैनल पट्टी इस्तेमाल करी है और एक प्रॉपर ड्रिल करके स्क्रू के साथ, वॉशर के साथ हमने सारी चीज़ें फ़िक्स करी हैं। यह मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई कील वगैरह नहीं लगाते। और इसमें स्क्रू के साथ, वॉशर के साथ टाइट किया गया है। फ्लेक्सिबल पाइप जो है वो भी एक अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और बाकी चीज़ें कंप्लीट है। बाकी इसकी वायरिंग करके आपको एक दफ़ा और दिखाते हैं कि क्या लुक आता है। ठीक है, देखें, अब इसकी वायरिंग भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और बस इसमें कवर लगाना है और इसके आउट कनेक्शन निकालना है। तो वो भी बस अभी कर देते हैं इसको फाइनल। एक नज़र मैंने कहा आपको दिखा दूं कि ये भी कंप्लीट हो चुका है। बैटरी के लिए 25 mm का वायर इस्तेमाल हुआ है और अच्छे गेज में, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है, लोकल वायर नहीं है ये। ठीक है, कनेक्शन तकरीबन कंप्लीट है। सिलेक्टर मैं आपको बता चुका कि सिलेक्टर हम नीचे लगाएंगे, नीचे वाले फ्लोर पे। ठीक है, बाकी आपको और दिखाते हैं मज़ीद। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब हम यहाँ पर आए थे काम स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया था। वो ये था, क्लाइंट ने हमें बताया कि हमारा जो मीटर है सिंगल फेज़ का, उसमें अर्थिंग की लाइट जो है वो जलती रहती है और जनरेटर जब चलाते हैं तो जनरेटर में मीटर भी चलता रहता है।
तो देखें, मैं इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी, जब भी आप काम कराएं तो सबसे पहले अपनी वायरिंग को सेट लाजमी करवाएं, क्योंकि देखिए इससे नुकसान आप ही का होता है। अब हमने ये काम स्टार्ट करने से पहले उसको भी सही किया। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि पहले किस तरह से लाइट जल रही थी, बाद में फिर हमने उसको ख़त्म कर दिया था। तो असल में इनका न्यूट्रल जो था वो कॉमन था जनरेटर के न्यूट्रल के साथ, और दूसरा इन्होंने एक मीटर से अलग से लाइन ली हुई थी, जिसकी वजह से न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से ये जनरेटर पर भी इनका मीटर चल रहा था, और उसकी वजह से जनरेटर चला कर भी ये बिल पे कर रहे थे। तो बहरहाल वो मसला भी हमने इनका सॉल्व किया है, वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या मसला था, किस तरह से हुआ था। तो वो लाजमी करवाया करें जब आप अपने सोलर सिस्टम लगवाने के लिए जाते हैं, तो आप इंस्टॉलर से ये बात करें कि भाई हमने ये काम भी कराना है, हमने अपने मीटर की वायरिंग भी सेट करानी है, और अगर पैनल से कोई मसला आता है तो वो भी हमने चेक कराना है। अच्छा ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से ये इनकी लाइट जो है शो हो रही थी, अर्थिंग की लाइट, और मीटर इनका चल रहा था, जनरेटर पे भी चल रहा था, केई पे भी चल रहा था, और ये इनका बड़ा प्रॉब्लम था, इनका बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। देखें जनाब, अब आप ये देख सकते हैं कि इनकी जो मीटर की लाइट शो हो रही थी, तो ये हमने मसला हल कर दिया इनका असल में जनरेटर का न्यूट्रल और दूसरे मीटर से इन्होंने एक लाइन ली हुई थी, उसका न्यूट्रल, बैल का न्यूट्रल, ख़ासकर बैल का जो न्यूट्रल होता है ना, वो इन्होंने बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि फेज़ जो होता है वो नीचे वाले मीटर से होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो ऊपर वाले मीटर से होता है। जब कोई बैल बजाता है तो अर्थिंग की लाइट भी जल जाती है। तो ये छोटे छोटे से मसले होते हैं, इन्हें लाजमी चेक करवाया करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हमने इनका प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी लाइट शो नहीं हो रही है। जनरेटर भी हमने चलवा के चेक किया है, तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई लाइट ऐसी शो नहीं हो रही है। अच्छा जी, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, कनेक्शंस भी सारे हो चुके हैं। अब हम ज़रा इसके वोल्टेज चेक कर रहे हैं, पीवी के वोल्टेज, कि पीवी के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। हमने इसमें 6 सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं, जिनको एन टाइप बाईफैशियल के। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वोल्टेज रेंज भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। 285 इसके वोल्ट आ रहे हैं डीसी के। और अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग के मराहिल हैं। अभी हम सबसे पहले तो ख़ुद टेस्ट करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद फिर इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, ये बिना बैटरी के ऑन कर दिया। अभी फ़िलहाल बैटरी नहीं लगाई है हमने इसमें, बैटरी भी लगाते हैं तो उसके बाद भी आपको चेक कराते हैं परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, ये यूनिक की ब्रांडिंग आ गई है। ठीक है, ये इसका पूरा सा अब हम इसके एसी के वोल्ट चेक करने जा रहे हैं कि एसी पे या आउटपुट पे कितने वोल्टेज दे रहा है। 231 वोल्ट ये शो कर रहा है एसी के आउटपुट पे, और ये लाइट लोड है। अब हैवी लोड चेक कर लेते हैं। टेस्टिंग एक अच्छी चीज़ होती है, आप अगर टेस्ट कर लें तो सारी चीज़ अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, हमने अपना टेस्ट टाइम लगा के इसको एक 100 वाट का बल्ब जो है चला के चेक किया है कि कितने वाट्स कंज्यूम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, सब चीज़ें बिल्कुल सही वर्किंग में काम कर रही हैं। अब बस ये फ़ाइनल मराइल पे है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है। अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पे सोलर पैनल्स के पैसे बता दूँ कि मुझे ये 46 रुपये पर वाट के हिसाब से मिला था। ये जिनको एन टाइप बाईफैशियल डबल ग्लास, और ये मैंने 6 पैनल लगाए हैं, तो 40 रुपये पर वाट के हिसाब से 26,910 रुपये की एक प्लेट बनी थी, और ये 6 प्लेटें लगी हुई हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तकरीबन 3000 वाट के करीब इसकी जनरेशन आ रही है, जबकि घर में जो लोड चल रहा है वो तकरीबन 2000 वाट चल रहा है। अभी थोड़ा सा फ्लैक्चुएट यूँ कर रहा है कि ज़ाहिर है लोड अप एंड डाउन होता है, तो उसी हिसाब से फिर जनरेशन भी करता है, उसी हिसाब से फिर घर में भी यूज़ हो रहा होता है। टेम्परेचर भी सही है इसका, ये सारी चीज़ें मैं भी चेक कर चुका हूँ। बैटरी भी तकरीबन 2 एम्पीयर से चार्ज हो रही थी, बल्कि भी मैंने देखा था 25 एम्पीयर से चार्ज हो रही थी। बैटरी नहीं है तो ज़ाहिर है, और फ़ौरन इसने फुल बता दिया था बैटरी को। अच्छा, अभी ग्रिड का साइन आप देख लें, ग्रिड से बिल्कुल नहीं ले रहा है, कोई चार्ज नहीं हो रहा। ये हमारा VA भी बता रहा है कि ग्रिड से कुछ नहीं ले रहा है। और मैंने लास्ट में, आप देखेंगे कि मैं लास्ट में ना इसका KE का मीटर भी आपको चेक करवा दिया है कि KE का मीटर जो है बंद है। ठीक है, और हमारा लोड इस वक्त अभी भरपूर तरीके से चल रहा है।
और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। 6 पैनल्स के साथ तकरीबन 3000 वाट तक की जनरेशन अच्छी है, ज़बरदस्त काम हो गया। देखिए जनाब, माशाल्लाह इस वक्त हमारा लोड जो है तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब करीब घर में चल रहा है, और इस वक्त हमारा के का मीटर जो है ज़ीरो शो कर रहा है। इस वक्त अभी रीडिंग नहीं आ रही, कोई लोड नहीं आ रहा है। ठीक है, मीटर हमारा बिल्कुल बंद हो चुका है और लोड हमारा बेहतरीन भरपूर तरीके से रन कर रहा है। ठीक है जी, मीटर भी हमारा बंद हो गया है। ये हमारे सिस्टम का फ़ाइनल लुक तैयार हुआ है, आपके सामने है। और इसमें इलेक्ट्रिकल का ख़र्चा मैं आपको बताना भूल गया था। तो इसमें इलेक्ट्रिकल का जो ख़र्चा हमारा आया था वो तकरीबन 45,000 रुपये आया था, जिसमें तमाम ब्रेकर्स शामिल थे, वीए शामिल था, टीवी बॉक्स शामिल थी, 736 का वायर था और बहुत सारी चीज़ें थी। और हमने इसमें पानी वाला जो पाइप इस्तेमाल होता है, जो पानी की लाइनों में इस्तेमाल करते हैं, पीवीसी पाइप, वो हमने डाला है ताकि ये लॉन्ग लाइफ रहे और धूप से कड़क होकर टूटे नहीं। तो ये कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, अगले प्रोजेक्ट में मिलते हैं इंशाअल्लाह।